इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर, फिलिस्तीन युद्ध को लेकर अमेरिका फंस गया है। सोचिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और कमला हैरिस का चुनाव फंस गया है, ट्रंप का भी चुनाव फंस गया है। और सोचिए, वहाँ के दोनों जो नेता हैं, इतनी संख्या में वहाँ अरब के लोग रहते हैं और दुनिया भर में जिस तरह से फिलिस्तीन को सिंपैथी मिल रही है, सहानुभूति मिल रही है, वहीं एक अमेरिकन पत्रकार को इजराइल ने अरेस्ट कर लिया है। तो इजराइल सारी सीमाएं पार करता जा रहा है। लेकिन सोचिए, अमेरिकी पत्रकार को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि हाल ही में जो खबर आई थी कि 2 लाख से ज़्यादा इजरायली सैनिक युद्ध के मैदान से फरार हो रहे हैं। ईरान से वो इस कदर डरे हुए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहाँ तो ईरान पर हमला करने की बात इजराइल ने कही थी, इजराइल ने धमकी दी थी कि हम ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा समय हो गए। अब एक शगुफा छोड़ा जा रहा है कि ईरान पर साइबर अटैक हुआ और जो न्यूक्लियर जो बम है उसके पास या जो मिसाइल है उस सबको हैक किया जा रहा है। ये बिल्कुल बकवास है और फर्जी खबर है। दरअसल चीन ने इतनी मात्रा में ईरान को मिसाइल, रूस ने बम और स्कैंडर मिसाइल जैसे हथियार थमा दिए हैं, जिससे साफ है कि इजराइल की एक गलती और ईरान एटम हमला करेगा, परमाणु हमला करेगा। और साथ ही हम एक ऐसे वक्त में चले जाएंगे, सोचिए किस तरह से एक विश्व युद्ध हिटलर की वजह से हुआ था और हिरोशिमा और नागासाकी को किस तरह से बर्बादी का दंश झेलना पड़ा था। आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं, लेकिन एक शख्स की वजह से, बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से पूरी मानवता खतरे में है। लेकिन एक जो सबसे अच्छी खबर आ रही है कि इजरायली जनता अब इस बात को समझ चुकी है। दरअसल इजराइल के लोगों की आबादी 1 करोड़ है। इजराइल की अर्थव्यवस्था शानदार थी, वहाँ के लोगों का जीवन बेहतर था, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान विज्ञान, टेक्नोलॉजी था। फिलिस्तीन ऑलरेडी किसानों का देश था, उसके पास ना एयरपोर्ट था, ना हवाई जहाज़ था, कुछ भी नहीं था। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, निर्दोष और गरीब फिलिस्तीनियों को ज़रूर मारा जा रहा है, गजा को मलबे में तब्दील किया गया, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ बेहतर नहीं था। कोई बेहतर फ्यूचर नहीं था, कोई बेहतर भविष्य नहीं था। हाँ, उनके लोगों की हत्या हुई है। वहीं लेबनान में भी लगभग यही स्थिति है। लेबनान भी कोई बहुत मजबूत देश नहीं था। लेबनान में नसरुल्ला और हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो कमांड करते थे, उस पर हमला कर दिया। यमन पर अब तक इजराइल ने हमला नहीं किया, लेकिन सोचिए इन सब हमलों के पीछे इजराइल को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक तो इजरायलियों को डर सता रहा है कि अगर ईरान से हमला हुआ, ईरान पर युद्ध हुआ, ईरान से युद्ध हुआ, तो ईरान के पास एटॉमिक बम भी है, मिसाइल भी है, जहाज़ भी है, पानी के जहाज़ भी हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, और वो तबाही बनकर टूटेंगे इजराइल पर। और इजराइल की आबादी कितनी है? मात्र 1 करोड़। और इजराइल में 1 करोड़ की आबादी वाला देश धनाढ्य था, संपन्न था, सुख सुविधाएं थी। एक कहानी आपको बता रहा हूँ। इसी तरह के राष्ट्रवाद को ठेला गया था। रूस और जब जर्मनी का युद्ध हो रहा था तो जर्मनी जो था वो ज़्यादा अमीर देश था। जर्मनी में बड़े बड़े बंगले थे, सेब के बागान थे, गाड़ियाँ थी। रूसी सैनिकों को कहा गया था कि आप ज़्यादा बेहतर हैं और आप हमला कीजिए और जाके वहाँ ऐश कीजिएगा। जर्मनी में बहुत शानदार बड़े बड़े घर हैं, जबकि रूसी सैनिक मिट्टी के घरों में रहते थे, लकड़ी के घरों में रहते थे। जब रूसी सैनिकों ने जर्मनी में एंट्री की, घुसे, तो जब वहाँ के शानो शौकत, गाड़ी सब देखा तो उन्होंने सर पीट लिया और कहा कि ये कैसे बेवकूफ़ थे जर्मन, जिन्होंने गरीब देशों पर हमला कर दिया। और नतीजा हुआ कि हम लोग को तो पता था कि हम लोग गरीब हैं, मर जाएंगे या मार देंगे। और नतीजा ये हुआ कि अमीर जर्मनी में जब रूसी सैनिक घुसे और उनकी शानो शौकत, रहन सहन देखा तो उनकी आंखें चौंधी आ गई और उसके बाद तो उन्होंने अड्डा जमा दिया। और ये सब क्यों हुआ था? हिटलर की वजह से, क्योंकि उसका पेट नहीं भर रहा था। वो दुनिया में अपना शासन स्थापित करना चाहता था। उसको एक रेस पर
मतलब सर्वश्रेष्ठ होने पर उसको भरोसा था। लिटरेचर के लिए जिनको नोबेल मिला है, शांति के लिए जिनको नोबेल मिला है, जो हांगकांग की राइटर, उन्होंने कहा है कि घमंड इंसान को तोड़ देता है। मैं एक बीमार महिला हूँ, मुझे माइग्रेन रहता है, और जब मैं माइग्रेन रहता है, दर्द रहता है, तो मैं उस तकलीफ़ को समझती हूँ, और इसलिए मेरे पैर ज़मीन पर पड़े रहते हैं। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा स्वस्थ होती, ज़्यादा एनर्जेटिक होती, तो मैं इन तकलीफ़ों को नहीं सोच पाती और मैं एरोगेंट होती। और विवेक, ये जो सो कॉल्ड जो विवेक है, जो होशियार होने की जो गारंटी है ना, ये जो होशियारी होने का जो दावा है, ये कहीं ना कहीं आपको फंसा देता है। यही इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल 7 मोर्चे पर लड़ रहा है। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन से लड़ रहा है, जहां उसको हमास से लड़ना पड़ रहा है। इजराइल लेबनान से लड़ रहा है, जहां उसको हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ रहा है। ईरान यमन से लड़ रहा है, जहां उसको हुती से लड़ना पड़ रहा है। इजराइल अब ईरान से भी लड़ रहा है। इजराइल सीरिया से लड़ रहा है। इजराइल इराक से लड़ रहा है। 7 मोर्चों पर लड़ाई है, और ये सारे के सारे, ईरान को छोड़ दे तो सारे देश बर्बाद देश है। सीरिया में लंबे समय तक गृह युद्ध चला है, फिलिस्तीन के पास कुछ नहीं, लेबनान के पास कुछ नहीं, और इस वजह से इराक के पास भी कुछ नहीं है। अब इस वजह से इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है वो युद्ध से इस तरह से खाली हो गई है, इतना झकझोर गया है कि वहाँ के लोग खुद बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में खड़े हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो आम इजरायली सैनिक थे, इजराइल में कहा जाता है कि सबको ट्रेनिंग लेनी होती है, जो आम इजरायली सैनिक थे उनको लग रहा है कि एक बेवकूफ़ ने, हम संपन्न लोग थे, इतने अमीर लोग थे, और ज़मीन के लालच में एक बेवकूफ़ प्रधानमंत्री ने हमें युद्ध में धकेल दिया। और वो जब देख रहे हैं जाके लेबनान, फिलिस्तीन, तो उनको लगता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हमें ठग लिया गया है। रूस वाले लड़ रहे थे कि जर्मनी पर कब्जा करेंगे, वहाँ शानदार है और था, लेकिन यहाँ तो जिस पर कब्जा करने की बात हो रही है उसके पास कुछ है ही नहीं। तो इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, और हूती के जो यमन के आक्रमणकारी हैं वो विदेश से पानी के जहाज से कुछ आने नहीं दे रहे हैं। तो मिला जुला के ये है कि इजराइल को वो नुकसान हो रहा है जिसको वो बताने भी नहीं दे रहा है, और इसलिए अमेरिकन पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है। अमेरिका में मीडिया का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, BBC से भी अच्छा है, यूनाइटेड, यहाँ तक कि इंग्लैंड से, पूरे दुनिया में अमेरिका के जो पत्रकार हैं वो ज़्यादा रीढ़ वाले हैं, ज़्यादा रीढ़ वाले। सबसे ज़्यादा रीढ़ वाले पाकिस्तान के होते हैं, क्योंकि जिस देश में पत्रकारों की सबसे ज़्यादा हत्या हो, समझिए वहाँ पत्रकार ज़्यादा ईमानदार है। जैसे अपने देश के सबसे ईमानदार पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या हुई। अपने यहाँ के सबसे ईमानदार पत्रकार SP सिंह थे, वो एक दिल्ली में सिनेमा हॉल में आग लगी और वो तकलीफ देख के एक्सपायर कर गए। उसके बाद हम लोग ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं तो रोज़ केस, FIR, गाली गलौज, इनकम टैक्स, ED की जांच झेल रहे हैं। तो जहाँ पत्रकारिता पर ज़्यादा हमला, तो अब अमेरिकी पत्रकार को इसलिए अरेस्ट किया गया है कि वो लगातार खबरें बता रहा था, वो इजराइल की पोल खोल रहा था, कैसे उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, कैसे हिजबुल्लाह के जो मिसाइल है वो गिर रहे हैं, कैसे ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं। अभी इजराइल ने एक धमकी दी ईरान को कि अगर तुम्हारा जहाज लेबनान में उतरा, बेरूत के एयरपोर्ट पर उतरा जो लेबनान की राजधानी है, तो हम लेबनान एयरपोर्ट, बेरूत एयरपोर्ट को ही तहस नहस कर देंगे। और शान से ईरान का विदेश मंत्री लेबनान आया, बेरूत एयरपोर्ट पर उतरा, और इजराइल कुछ नहीं कर पाया। दरअसल इजराइल को अमेरिका समझा रहा है कि एक तो अमेरिका में चुनाव है, वहाँ दोनों फंस गए हैं, दोनों अगर इजराइल के खिलाफ बोलते हैं तो फंसेंगे, अगर वो दोनों इजराइल के पक्ष में बोलते हैं तो वहाँ के जो अरब के लोग हैं, जो दुनिया भर के लोग हैं, वो उनको वोट नहीं देंगे। तो वहाँ भी बहुत बड़ी एक समस्या बन गई। उसके बाद उसके पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है। वहीं आम इजरायली सैनिक जो हैं, सेटलर्स जिसको बोलते हैं, वो इस युद्ध से भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो रही है। हाँ, भारत की जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान इसलिए दिखाता है ताकि मुस्लिमों को टारगेट किया जाए। चूँकि इजराइल से लड़ाई में ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं, और यहाँ हिंदू मुस्लिम किस कदर हो रहा है सो आप समझ ही रहे हैं, या हिंदू मुस्लिम किस कदर हो रहा है आप समझ ही रहे हैं। इसीलिए भारत का जो गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, वो दरअसल जातिवादी मीडिया। सिर्फ चूँकि ईरान मुस्लिम देश है, फिलिस्तीन मुस्लिम देश है, यमन मुस्लिम देश है, सीरिया मुस्लिम देश है, इराक मुस्लिम देश है, इसीलिए इनको मज़ा आ रहा है और इजराइल को
पक्ष में खड़े, लेकिन भारत सरकार की विदेश नीति अलग है। भारत सरकार हर जो एक स्वायत्त देश है उसके साथ खड़ा है। तो भारत की विदेश नीति अलग है, भक्तों की विदेश नीति अलग है। लेकिन एक बात तय है कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान जो लास्ट में होगा वो इजराइल का होगा, क्योंकि जिन देशों से वो लड़ रहा है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और इजराइल की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और उसके लगभग 50 से 100 सैनिक रोज हताहत भी हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। तो एक शख्स, मैं बार बार कहता हूँ, आम जनता को राजनीति समझनी चाहिए। एक शख्स ने अपनी सत्ता बचाने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में धकेल दिया, क्योंकि वो चुनाव होता तो हार जाता बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उसके देश में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसलिए उसने सॉफ्ट टारगेट फिलिस्तीन पर हमला करके दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। और अब ईरान ने साफ कहा है कि एक पटाखा भी छोड़ा तो सीधे मिसाइल दागूंगा। क्या लगता है, क्या इजराइल सिर्फ गिदर भभकी दे रहा है? क्या वो ईरान पर हमला करेगा? और क्या भारत के पत्रकार जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध में इजराइल जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब ईरान से युद्ध होगा तो क्या ये इजराइल जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल, आप लोग बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।